दोस्तों, लाइफ में अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, लाइफ में अगर बहुत अच्छा अचीव करना है, तो अच्छी आदतों के अलावा मतलब हमारे पास पॉजिटिव अप्रोच है, हमारे पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव हैबिट्स हैं। इनके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है, वो है लोगों से मेल-जोल बढ़ाना। जितने ज़्यादा लोगों के साथ हम मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से हम बातचीत करेंगे और उतने ही अच्छे और पॉजिटिव आइडियाज़ हमें कभी भी, कहीं से भी और किसी भी व्यक्ति से मिल सकते हैं। सो दोस्तों, तुलसीदास जी का एक मशहूर दोहा मैं आप लोगों के साथ रिपीट करना चाहूंगा और वो दोहा है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। सो दोस्तों, अगर हम लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे तो हम नहीं जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या एक्सपीरियंस लेके बैठा है और वो आप में क्या पॉजिटिव एनर्जी और क्या एक यूनिक आइडिया दे दे। ये आप नहीं जानते हैं। जब आप उस व्यक्ति से साथ बातचीत करेंगे तो वो कुछ ऐसा आपको नया जरूर देगा जिससे कि आपका माइंडसेट और आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एनीथिंग कैन बी चेंज्ड। सो दोस्तों, ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहता हूँ और मैं जॉब करता हूँ गुड़गांव में। सो मैं सवेरे करीब पौने 7 या 6:40 पे घर से निकल जाता हूँ ऑफिस पहुँचने के लिए। और थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल था। पहले मैं दिल्ली जॉब करता था, लेकिन ऑल ऑफ सडन आई गॉट ट्रांसफर टू गुड़गांव ऑफिस। सो फ्रॉम बल्लभगढ़ टू गुड़गांव देर इज नो मेट्रो कनेक्टिविटी। सो मेट्रो कनेक्टिविटी ना होने के कारण मुझे बहुत से मोड ऑफ अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज करने पड़ते हैं। पहले मैं अपने घर से ऑटो पकड़ता हूँ, ऑटो पकड़ने के बाद मैं बस स्टैंड पहुंचता हूँ, वहां से बस पकड़ता हूँ, फिर गुड़गांव पहुंचता हूँ। गुड़गांव पहुंचने के बाद फिर वहां से ऑटो पकड़ के मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूँ। तो ये मेरी डेली की दिनचर्या है और पिछले 6 महीने से मैं यही कर रहा हूँ। सो आई वॉज लिटिल बिट फेड अप वन डे बिकॉज ऑफ दिस डेली रूटीन। पहले सवेरे 6:40 के करीब घर छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर ऑटो पकड़िए, ऑटो से बस पकड़िए। तो मैं थोड़ा परेशान सा था अपनी इस एक्टिविटी को देख करके, क्योंकि ये थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जा रहा था मेरे लिए। सो एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा और व्यक्ति थोड़ा सा मेरे से 2-3 साल एज में ज्यादा ही होगा। सो जब वो बैठा मेरे साथ, तो मैंने आजकल एक नई हैबिट डेवलप की है कि लोगों के साथ जितना हो सके बातचीत कीजिए। तो मैंने अपनी तरफ से बातचीत स्टार्ट करी। मैंने कहा, और सर आप कहाँ जॉब करते हैं? और उन्होंने बताया कि गुड़गांव से थोड़ा सा आगे वो जॉब करते हैं। सो उसके बाद फिर बातचीत थोड़ी और आगे बढ़ी, तो फिर बातचीत करने के बाद मुझे ये पता लगा कि वो बंदा मथुरा से आता है। तो उन्होंने बताया कि मैं मथुरा से आता हूँ और मथुरा से पहले ट्रेन पकड़ता हूँ बल्लभगढ़ आने के लिए, फिर बल्लभगढ़ से बस पकड़ता हूँ गुड़गांव पहुंचने के लिए, फिर गुड़गांव से ऑटो पकड़ता हूँ ऑफिस पहुंचने के लिए। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। मैंने कहा, मैं अपनी एक्टिविटी से परेशान था कि मैं यहाँ से अपने घर से ऑटो पकड़ता हूँ, फिर उसके बाद बल्लभगढ़ पहुँचता हूँ, फिर बल्लभगढ़ से बस पकड़ के फिर गुड़गांव पहुँचता हूँ, फिर गुड़गांव से ऑटो पकड़ के ऑफिस पहुँचता हूँ। तो मैं इस एक्टिविटी से परेशान था। लेकिन जब उस व्यक्ति ने बताया कि वो मथुरा से आता है और मथुरा से ट्रेन में बैठ करके पहले बल्लभगढ़ पहुँचता है, फिर आगे का जर्नी कवर करता है, तो मैंने उससे फिर पूछा कि आप घर से कितने बजे निकल जाते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं घर से 5:30 बजे निकल जाता हूँ। मैं अगेन आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा था। मैं सवेरे 6:40 पे निकल जाता हूँ घर से और वो व्यक्ति सवेरे 5:30 बजे निकल जाता है। तो जरा इमेजिन करिए, जो व्यक्ति 5:30 बजे घर से निकल रहा है वो कितने बजे उठता होगा और कितने बजे प्रिपरेशन करता होगा, नाश्ता करता होगा, फिर कैसे पहुंचता होगा। तो मैंने थोड़ा सिंपथी दिखाने के लिए उस व्यक्ति को बोला कि बहुत मुश्किल होती होगी, आपको परेशानी होती होगी। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो मुझे हैरान कर देने वाला था। वो उन्होंने जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं है, बड़ा आसान है, मैं घर से निकलता हूँ, ट्रेन में बैठ जाता हूँ और ट्रेन चल पड़ती है, गुड़गांव पहुंच जाता हूँ, गुड़गांव से बल्लभगढ़ पहुंच जाता हूँ, बल्लभगढ़ से बस में बैठ गए, बस ने चढ़ा, वहां से गुड़गांव पहुंच जाते हैं। बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सो उसके चेहरे पर कोई भी कंप्लेंट नाम की चीज नहीं थी, कोई कंप्लेंट नाम का साइन ही नहीं था उसके चेहरे। सो उसकी वो स्टोरी सुनने के बाद मैं जो अपने डेली रूटीन से, डेली शेड्यूल से परेशान था, आई गॉट वेरी मच रिलीफ।
मुझे बड़ा अच्छा लगा। बताइए, इस व्यक्ति को ये 5:30 बजे घर से निकलता है, बट ही इज एंजॉइंग थॉरोली, एंड आई एम फेड अप विद दिस रूटीन, यू नो। तो आई गॉट वेरी मच मोटिवेशन फ्रॉम हिम टू कंटिन्यू माई जॉब। तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप से ये कंप्लेंट दिमाग से बिल्कुल निकाल दी। सो दोस्तों, ये होता है जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, बिकॉज आपको नहीं मालूम कि वो व्यक्ति आपको क्या दे सकता है। सो हमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के साथ बात करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से बात स्टार्ट करें, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट ही विल बी टीचिंग यू। सो स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल as much as you can. I am very much sure it will change your life. Thank you.